हेलो एवरीवन, दिस इज सीएम मयंक सराफ। और 11 जून को आप सब जानते हो, 11 जून को पेपर 7 EISSM हमने लॉन्च किया था। तब से लेके अभी तक में फैंटास्टिक रिस्पांस आया। बहुत लोगों ने वीडियो लेक्चर्स के लिए एनरोल किया एंड कई लोगों ने बुक्स के लिए भी एनरोल किया। तो इस पूरे चीज के लिए आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल टू एवरी वन ऑफ यू इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। बट हुआ क्या, इस बीच में कई लोगों ने मुझसे कई सारे क्वेश्चन भी पूछे, जो लिस्ट आपके सामने है। तो ये वीडियो का डिस्कशन है इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर देना, ताकि आप जब ये सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट EISSM जब आप इसको ले रहे हो, तो जो पहले के क्वेश्चन रहते हैं ना, इसको कैसे अप्रोच करे, कैसे पढ़े, कितना बार रिवाइज करे, किस तरह से बेसिकली इसको अप्रोच किया जाए, वो सभी मैं इसमें एड्रेस करने का ट्राई करूंगा, ताकि आप जब EISSM एज अ सब्जेक्ट शुरू करोगे तो एक क्लैरिटी के साथ और पर्पसफुली आपको पता होगा कि किसमें क्या करना है और कैसे करना है। एक एक करके सारा क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से एड्रेस करके यहाँ पे दे देता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या क्या आता है लोगों का यूजुअली, व्हेन टू स्टार्ट विद EISSM। अब यूजुअली क्या है, अगर आप सपोज करो दोनों ग्रुप दे रहे हो नवंबर में, तो आइडियली आइडियली आपको जुलाई मंथ में स्टार्ट करना चाहिए। अभी जून एंड अगर चल रहा है तो वो दैट इज ऑप्टिमम, मतलब वो बहुत ही अच्छा बात है, राइट। आइडियल सिचुएशन शुड बी जुलाई। एंड अगर आपको मान लो थोड़ा सा लेट हो भी जाए, बहुत सारा रीजन हो सकता है जिसके कारण हम पहले नहीं पढ़ पाए, तो थोड़ा बहुत डिले भी होता है, कोई बात नहीं है। 10 अगस्त के आसपास आप मैक्सिमम ट्राई करो इसको स्टार्ट करने का, अदरवाइज आपको बाद में बहुत स्पीड अप करके हड़बड़ा के थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगेगा जब आप बाद में पढ़ोगे। सो इसलिए इट्स बेटर कि आप जुलाई मंथ में शुरू करने का इसको ट्राई करो, राइट। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम शुड बी डिवोटेड टू EISSM। अब ये चीज आपका क्वेश्चन 1 पे डिपेंड करता है, आप कब शुरू कर रहे हो। अगर आपने शुरू में बहुत अर्ली स्टार्ट लिया, लेट्स से मई एंड या लेट्स से जून मिड या जून एंड में आप शुरू करते हो, सो इनिशियली आप 3 to 4 डेज अ वीक करके कर सकते हो। 3 to 4 डेज आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। धीरे धीरे आप उसको स्पीड अप कर सकते हो। और वही अगर आप लेट से शुरू करते हो, लेट से जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक, जैसा हमने डिस्कस किया, सो आइडियली आपको 5 to 6 डेज करना चाहिए, अदरवाइज वो सिलेबस अगेन लेट तक टन जाएगा, राइट, विच वी डोंट वांट, राइट। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये मेरा पर्सनल एक एडवाइस भी रहता है, EIS या SM कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है। अब यहां पे एक मिथ भी चलता है, एक थोड़ा सा छोटा सा मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर भी करना चाहता हूं। SM स्कोरिंग ज्यादा नहीं है। लोगों को लगता है SM इज इजी, यस इट इज इजी। EIS भी 50 मार्क्स है, SM भी 50 मार्क्स है, देयर इज नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेटेज, राइट। एंड अगर आप बोलोगे, अगर हम नंबर ऑफ पेजेस में कंपेयर करें ICI स्टडी मटेरियल में, सो EIS इज अबाउट 500 पेजेस और SM इज अबाउट 300 पेजेस। सो EIS का कंटेंट भी ज्यादा है, पर है भी वो 50 मार्क्स। सो लोगों को लगता है SM इज मोर कंफर्टेबल टू स्टडी, राइट, वो अपना कंफर्ट जोन में आ जाता है। अब क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन में आ जाता है, वहां मार्क्स थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी जब पढ़ेंगे तो SM इज समथिंग जो हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। वो कुछ नया नहीं है। हम स्कूल में भी कॉमर्स और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में इसको पढ़ लेते हैं, कॉलेज में ज्यादा करके पढ़ते हैं। सो किसी ना किसी तरीके से जो टॉपिक्स होते हैं इसमें, वो नया नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं सुना हुआ होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है ना, जब हम आंसर लिख रहे होते हैं, वी टेंड टू राइट समथिंग ऑफ आवर ओन, हम अपना ही कुछ लिख देते हैं। सो नेचुरल बात है, उधर मार्क्स कम होने का चांस रहता है। दूसरा एक और रीजन इसमें है कि SM में 5 मार्क्स का एक केस स्टडी आता है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, सिनेरियो आपको दे दिया जाएगा। उसमें आपको डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर जो आपने पढ़ा है, वो आपको अप्लाई करके, जैसा लॉ में आता है ना, वैसा अप्लाई करके आपको आंसर करना होगा। अब अगेन वो सिंस वो डायरेक्ट नहीं है, तो उधर थोड़ा सा मार्किंग में इश्यूज आ जाता है। सो ये रीजन है SM का मार्क्स कम हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू EIS थोड़ा बड़ा जरूर है SM के हिसाब से, SM के कंपैरिजन में, बट जब हम उसको पढ़ते हैं, दैट इज प्योरली अ टेक्निकल सब्जेक्ट। वो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, या पढ़ा भी है तो बहुत बेसिक्स पढ़ा होगा बचपन में कंप्यूटर्स में, राइट। सो जब हम इसको अप्रोच करते हैं, हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं और हम इसको उस तरीके से ही लर्न करने का ट्राई करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर हमने अच्छे से पढ़ा है, तो एग्जाम में इसके प्रॉपर वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे आप लॉ में लॉ का वर्ड्स डालते हो ताकि लीगल लैंग्वेज आए, ऑडिट में ऑडिट के कीवर्ड्स को डालते हो। हर सब्जेक्ट में अपना अपना रिस्पेक्टिव एक सेट ऑफ कीवर्ड्स होता है, वो आना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से जब हम EIS का पेपर को अप्रोच करते हैं ना,
सो पढ़ते पढ़ते एज अ रिजल्ट क्या होता है ना, अपने आप EIS के वर्ड्स आने लगेंगे, सो मार्क्स टेंड टू इंक्रीज, राइट, वो इंप्रूवमेंट अपने आप आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है जो आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर EISSM, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक और इनफैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शुरू में अगर आपको पता चल जाए, एक सिस्टमैटिक अप्रोच मिल जाए, सो आपको एक सिलेबस जब आप शुरू कर रहे हो EISSM की, सो आपको पता होगा कि किस तरह से इसको अप्रोच करना है। दैट इज वन, राइट। अब कैसे प्रिपेयर करें, तो एक चीज, आप इसको कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मैं कैसे प्रिपेयर करना है मैं वो चीज पे इसमें फोकस करने वाला हूं। जैसे कि तीन चीज हो सकता है इसमें, एक एक्सट्रीम हम सिर्फ हेड पॉइंट्स पढ़ते चले, राइट। हर आंसर में अगर आप देखोगे, ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो एवरी टॉपिक हैज सर्टेन हेड पॉइंट्स, बोल्ड पॉइंट्स होंगे, की हेडिंग्स होंगे जिसको हम बोलते हैं, और उसके अंदर में कुछ एक्सप्लेनेशन होगा। एक एक्सट्रीम हुआ कि हम सिर्फ हेड पॉइंट्स पढ़ते चले और अंदर का अपने आप लिख दे, जो मन में आता है बेस्ड ऑन दी हेडिंग्स, वो हम अपने आप लिख दे। पर वो गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि उसमें हम सभी कुछ अगर अपना लिख रहे हैं, मार्क्स थोड़ा सा कम मिलेगा। और दूसरा एक्सट्रीम होता है कि हम हेड पॉइंट्स तो लर्न कर ही रहे हैं, साथ साथ में अंदर का सब कुछ एकदम रट्टा मारते हुए चल रहे हैं। वो एक और एक्सट्रीम, एक दूसरा एक्सट्रीम हो गया। अगेन सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना, आपके पास 8 सब्जेक्ट्स है पढ़ने को, सारा में इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना है, सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, राइट। सो अगेन सब कुछ नहीं पढ़ना, वरना सारा टाइम यही ले लेगा आपको। अभी से लेके अगर आप नवंबर तक सिर्फ EIS पढ़ोगे तो भी शायद कम पड़ जाएगा। सो आइडियल एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। हेड पॉइंट शुड बी फोकस्ड अपॉन, वो अपना फोकस एरिया होना चाहिए, वो जितना ज्यादा याद रहेगा उतना बेटर होगा। एंड दूसरा, आप जब भी पढ़ रहे होगे, अंदर में कुछ कीवर्ड्स मार्क करते हुए चलो, कुछ कुछ कीवर्ड्स अपने हिसाब से मार्क करते हुए चलो। जिस वर्ड्स पे अगर आप फोकस कर रहे हो, आपको उस हेडिंग का मतलब अपने आप क्लियर होता जा रहा है, राइट। आपने समझा और बस कीवर्ड्स को मार्क कर लिया आपने शुरू में ही। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ईच टाइम जब आप EIS को रीड करोगे या SM को रीड करोगे, सो क्या होगा, वो कीवर्ड्स आपको ऑलरेडी स्ट्राइक करते जाएगा। तो जब आप एग्जाम में आप लिखोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो अपने आप कीवर्ड्स निकल के आपके आंसर में आते जाएंगे। आपको कोई बहुत ऐसे उसको बैठ बैठ के रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। अगर आप ढंग से उसको रीड भी करते चलोगे ना, वो कीवर्ड्स अपने आप याद होता जाएगा। सो दिस शुड बी द अप्रोच, एक बैलेंस्ड अप्रोच। की हेडिंग्स पे तो फोकस करना ही करना है, वो तो एकदम गिवन है, उसको उसमें तो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। जो अंदर का कंटेंट है ना, उसमें हम कुछ कुछ कीवर्ड्स अपने हिसाब से मार्क करके बस उस पर फोकस करते हुए चलेंगे। दैट इज हाउ वी हैव टू गो अबाउट दिस सब्जेक्ट, राइट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के मन में रहता है, इसको रिटेन कैसे करें। पढ़ तो हम सब लेंगे, पर रिटेन कैसे करें। अब इसमें दो चीजें हैं। पहला, मैं आपसे ये बताऊंगा कि जब जब आप ये सब्जेक्ट को लेके बैठते हो, तो पहले तो वो प्रेशर मत डालो अपने ऊपर में कि सब कुछ याद होना चाहिए। एवरी टाइम जब जब आप ये बुक खोल रहे हो, जस्ट स्टार्ट अफ्रेश। पहले क्या था क्या नहीं उसको छोड़ दो। जब आप आज का पढ़ाई कर रहे हो, जो भी दिन का आप पढ़ाई करोगे, उस दिन पर फोकस करो एंड नॉट ऑन द पास्ट डेज। अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहे हो कि हमको कितना याद है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू चैलेंज योरसेल्फ, या आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो कि हमने अभी तक कितना पढ़ा, पर वो आप टेस्ट एग्जाम में ऑलरेडी देने वाले हो। सो अपने आप को रिटेंशन पे मत टेस्ट करो। जब जब पढ़ रहे हो फ्रेश पढ़ते चलो, अपने आप वो रिटेन रहेगा। और रहा बात रिटेंशन कैसे बेटर रखते जाए हम टाइम टू टाइम, ये कैसे इंश्योर करें कि वो ऑटोमेटिकली अच्छा रिटेन हो जाए, तो इस चीज के लिए एक पॉइंट है। जब हम पढ़ रहे हैं, सपोज करो आज का दिन पढ़ा, 2 to 3 आवर्स एलोकेट किया अगर आज पढ़ने के लिए EISSM, नेक्स्ट डे जब हम वो 2-3 आवर्स को शुरू करने वाले हैं EISSM वाला स्लॉट, सो जो पिछला दिन पढ़ा था ना, बस उसको एक बार विद इन 10 मिनट्स रफली रिवाइज कर लेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेज। जो फ्रेश कंटेंट होगा उसमें होगा क्या, जो पढ़ा वो रिकॉल हो गया एंड आगे का भी कनेक्ट होते चला गया। सो एक कनेक्टिंग स्टोरी का फॉर्मेट चलता जाएगा, राइट। अब ये मत करना कि सपोज करो चैप्टर 1 का लास्ट, चैप्टर 1 में आपको 10 दिन लगा लेट से पढ़ने में, लास्ट डे आप पहले पूरा 10 दिन को रिवाइज कर रहे हो फिर नया शुरू कर रहे हो ना, ये नहीं करना। कांस्टेंट रिवीजन करना है, बट क्यूमुलेटिव नहीं। क्यूमुलेटिव अगर हम कर रहे हैं, मतलब पहला वाला को बार बार करते चलेंगे, तो होगा क्या, लास्ट में जाके आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। लास्ट के जो चैप्टर्स है, लेट्स से EIS में 5 चैप्टर्स है, तो चैप्टर 5 आपका वीक रह जाएगा एकदम लास्ट तक, और चैप्टर 1 आपका स्ट्रॉन्ग रह जाएगा। बट एग्जाम में तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा तो होगा नहीं कि चैप्टर 1 से ही सब कुछ पूछ लेंगे।
तो आपको सारा चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। सो इस चैप्टर वाइज रिवीजन का जब बात आता है तो मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा। सपोज करो आप पढ़ रहे हो अपना डेली बेसिस पे, 2 चैप्टर जब कवर किया तो लेट्स से आप एक दिन का गैप लेते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना टाइम लगता है रिवीजन में, दैट इज टोटली सब्जेक्टिव। कोई वेल डिफाइंड रूल नहीं है कि इतना ही लगना चाहिए या इससे ज्यादा लगना चाहिए। जितना आपको अपने पर्सनल ओपिनियन और आपके वे ऑफ स्टडिंग के हिसाब से लगता है, 1 या 2 दिन निकालो एंड जस्ट रिवाइज जो आपने पढ़ा है। 2 चैप्टर कवर किया, 2 चैप्टर को रिवाइज किया, अगले दिन चैप्टर 3 से मूव ऑन किया, राइट। एज ए रिजल्ट ऑफ विच बार बार आपका चैप्टर्स भी रिविजन हो गया। सो एक बेटर रिटेंशन ये आप इंश्योर कर लोगे। अगेन टेस्ट मत करना याद है या नहीं, बस ये आप कर रहे हो क्योंकि आपको एग्जाम में बेटर याद रहे, दैट इज इट, करेक्ट। उसके बाद हम आईसीआई स्टडी मटेरियल फॉलो करें या कोई रेफरेंस बुक फॉलो करें। देखो आईसीआई का स्टडी मटेरियल बहुत बढ़िया है, नो डाउट वो बाइबल है हमारे लिए। जो भी हम लोग लिखेंगे वो बुक से ही पढ़ के लिखेंगे, करेक्ट। 500 पेजेस का ईआईएस है, 300 पेजेस का एसएम है, जो है सब वो बुक से ही आएगा। आपका एग्जाम में जो सजेस्टेड आंसर्स इनफैक्ट दिया रहेगा वो इसी बुक से आएगा। सो बुक का जो लैंग्वेज वगैरह होना चाहिए वो यही होना चाहिए। पर एक छोटा सा जो इश्यू आता है जो लोग फेस करते हैं, ये मैंने नोटिस किया ओवर अ पीरियड, क्या होता है कि जुलाई टू नवंबर है तो 3-4 महीने का लिमिटेड टाइम। अब इसमें 800 पेजेस को बार बार पढ़ना, एक बार पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, उसको वापस से पढ़ते रहना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, स्पेशली जब आपको अंदर में कंटेंट हाईलाइटेड नहीं है, आपको खुद से करना पड़ेगा, वो एक थोड़ा सा चैलेंज फेस होता है। अदरवाइज आईसीआई मटेरियल बहुत ब्यूटीफुल बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक अटेम्प्ट था इसमें, तो इसमें मैंने क्या किया है, इस तरह से एक बुक बनाया है जिसमें हमने कंटेंट को थोड़ा क्रिस्प किया है वही एग्जैक्टली आईसीआई का ही रेप्लिका है। आप कोई भी चैप्टर उठा के मैच करने का ट्राई करोगे, आपको कंटेंट, लैंग्वेज सब कुछ वही मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैं अपना ही लैंग्वेज डाल दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, राइट। तो हम आईसीआई को ही फॉलो कर रहे हैं, वही हमारे लिए बाइबल है। बट एक उसमें इंप्रूवमेंट जो मैंने ऐड किया, दैट इज जो कंटेंट है उसको थोड़ा, अब अगेन एक पॉइंट में अगर 10 लाइन है तो 10 लाइन तो हम लिखेंगे नहीं एग्जाम में, सो उसमें से कुछ रेलेवेंट लाइंस को ले लिया, जो इररेलेवेंट लाइंस है उसको हटा दिया। दूसरा इंप्रूवमेंट, जैसे ये देखो, व्हाट इज द सिस्टम सपोज, अब मीनिंग में कुछ कुछ वर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट करके दे दिया। सो आपका जो फर्स्ट लेवल ऑफ एफर्ट आएगा ना, वो दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। सो आपको पता होगा किस चीज में फोकस करना है, राइट, करेक्ट। सो इसी टाइप से ये वाला बुक जो चला है, एंड नेचुरली एक कलर कोडिंग किया गया है, अगर आप देख पा रहे हो। जैसे मैं आपको एक टॉपिक, ये तो डिफरेंसेस हो गए, चलो जैसे सपोज करो इस टॉपिक पे आते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी सिस्टम। अब इसमें हेडिंग्स हैं एंड कुछ अंदर का कंटेंट है। सो जो हेडिंग्स है उसको मैंने लेफ्ट कॉलम में एक कॉलम में शिफ्ट कर दिया। सो लेफ्ट कॉलम जो आप देख रहे हो विच इज इन रेड कलर, वो पूरा हेडिंग्स चला। दिस इज जो ब्लैक ब्लैक हेडिंग्स होते हैं आईसीआई के मटेरियल में, ये वो है। राइट साइड में उसके अंदर का कंटेंट, जिसमें आपको दिख रहा होगा बोल्डेड कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स मैंने बोल्ड किया है जिसपे आपको फोकस करना है, राइट। तो इससे क्या होता है, आपको ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ रहे हो एक दिमाग में स्ट्राइक करता रहेगा कि जो रेड वाला पॉइंट्स है ये तो एकदम वर्ड बाय वर्ड लर्न नहीं करना है, प्लस अंदर के कीवर्ड्स हम लोग के सामने जो हम लोग को, जिसपे हम लोग को फोकस करना है, करेक्ट। सो इस टाइप से ऐसा ही बुक बनता चला। अब नेक्स्ट, ट्यूशन लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी लेना चाहिए। अगेन मैं हमेशा से बोलता आया हूं, सेल्फ स्टडी हर सब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है। आप 8 सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ट्यूशन लेने का कोई भी सब्जेक्ट में नीड नहीं होता। तो आइडियली इसको कैसे करना चाहिए, अगर आपको ये डाउट आता है कि इसमें ट्यूशन लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी लेना चाहिए, ये मेरा सेइंग है, ये मेरा एडवाइस है इनफैक्ट, कि आप खुद से एक बार इसको जरूर ट्राई करो। आईसीआई का मटेरियल से लेना, आईसीआई का मटेरियल लेके बैठो, खुद से इसको ट्राई करो, गिव इट 1 वीक, गिव इट 10 डेज, पर एक टाइमलाइन डिसाइड कर लेना कि अगर यहां तक में लगा कि नहीं हो रहा, खुद से नहीं हो रहा, तो फिर ट्यूशन ले लेना। अगेन ट्यूशन लेने में भी लेट कर दिया तो फिर सिलेबस लेट तक चलेगा, बिकॉज क्लासेस तो डिफाइंड होंगी। तो आपको डिसाइड करना है खुद से, आप जरूर खुद से ट्राई करिए, पर उसका भी आप एक टाइम बना लेना, 7 डेज to 10 डेज। उसमें आप पढ़ो, आईसीआई मटेरियल पढ़ो अगर आपको पढ़ना है, एनालाइज करो कि आपसे हो रहा है, एकदम समझ आ रहा है,
बहुत बढ़िया, जस्ट कीप ऑन कंटिन्यूइंग, उस तरह से पूरा सब्जेक्ट फिनिश कर लो, राइट। अगर मान लो आईसीआई मटेरियल से आपको नहीं हो रहा है, वो बहुत लेंदी लग रहा है या बहुत वॉल्यूमिनस लग रहा है, तो जो मैंने बुक बनाया, आप बुक भी अलग से ले सकते हो, जस्ट फॉलो द बुक। आप बुक ले लो, अगर आपको खुद से पढ़ना है, आपको लग रहा है क्लासेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो अगर आपको खुद से आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी का मन है, बुक ले लो, बुक में सेल्फ स्टडी करते चलो, राइट। उससे आपका आईसीआई वाला जो वॉल्यूमिनस वाला इशू है वो भी सॉल्व हो गया, और आपको सेल्फ स्टडी वाला फैक्टर है वो भी पूरा हो गया। और फिर भी अगर आपको लगे, आपने बुक भी ले लिया, फिर भी लग रहा है कि नहीं अब शायद ट्यूशन ले लेना चाहिए, तो आप ट्यूशन ले लो। हमारा जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो इसी हिसाब से बनाया हुआ है कि अगर आप बुक लेते हो और फिर अगर आपको लगता है कि क्लास नहीं हुआ, फिर आप अगर क्लासेस लेते हो, तो जो एक्स्ट्रा है सिर्फ कोई लगेगा, राइट। तो इसी हिसाब से आप पढ़ते चलो। कुछ भी और डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालो, मैं जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करूंगा, डेफिनेटली डालना। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।